वहीं मानव संसाधन मंत्रालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि शहीद भगत सिंह समेत अन्य शहीदों के नाम के आगे से आतंकवादी शब्द हटाया जाए। मंत्रालय का कहना है कि आज के संदर्भ में आतंकवादी एक गलत शब्द है, इसलिए देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाए। ये मुद्दा आज संसद में भी उठा। राज्यसभा में जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने भगत सिंह को आतंकी कहे जाने पर ऐतराज जताया। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वो संबंधित मंत्रालय को सदन की भावना से अवगत करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से एचआरडी मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी देशभक्ति है जो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। एक तरफ तो देशभक्ति जताने के लिए कभी कहते हैं कि आईआईटीज में संस्कृत पढ़ाएंगे, कभी कहते हैं कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 200 फीट ऊंचा 250 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराएंगे, और जो हमारे देशभक्त हैं उनका इस तरह से अपमान करेंगे। इसका जवाब चाहिए। बगैर किसी देर किए तुरंत दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम से आतंकवादी शब्द निकाले जाने चाहिए। मैंने भी शून्यकाल में आज ये प्रश्न उठाने के लिए नोटिस दिया है। इससे पहले हम आपको बता दें, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये जो पुस्तक है, इसमें कई जगह पर जहां पर जिक्र आता है इन शहीदों का, वहां पर उन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी इस तरीके से संबोधित किया गया है। और ये भी कहा जाता रहा, इसके पीछे तर्क दिए जाते रहे कि ये उस समय की भाषा थी, लेकिन अब आतंकवाद के मायने बदल चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में अपील की गई है कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि आज के दौर में आतंकी शब्द के मायने बदल चुके हैं, गलत हैं, ऐसे में इस नकारात्मक शब्द को इन शहीदों के नाम के आगे से हटाया जाना चाहिए। ये किसी तरह का आदेश नहीं दिया गया है और इसे एक अपील की तरह यूनिवर्सिटी को भेजा गया है कि सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए यूनिवर्सिटी इस पर कोई कार्रवाई करे। कि ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वोच्च देश के लिए बलिदान कर दिया, उनके बारे में पाठ्यक्रमों इस तरह की चीजें लिखा जाना गलत है। और मेरा दूसरा निवेदन यह है, जो मैंने पिछले सत्र में भी किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, कि जहां पर सरदार भगत सिंह ने, जहां से सरदार भगत सिंह ने जहां पर बम फेंका है, उन स्थानों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सजा करके रखने का काम भी भारत सरकार को करना चाहिए। इसलिए सर, ये इतिहास है जिसको पढ़ करके नई पीढ़ियां भारत के लिए, देश के लिए और अपने इतिहास पर गर्व करती हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से, 2 विभागों से जुड़ा हुआ एचआरडी से भी और गृह मंत्रालय से भी, तो मैं चाहूंगा कि आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि गृह मंत्रालय की काली सूची से भी भगत सिंह का नाम निकाला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो किताबें 10 लाख बेची गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उसमें भी ये संशोधन किया जाएगा। और नंबर 3, भगत सिंह ने जिस स्थान से उनके साथियों ने ये दिखाने के लिए बम फेंके थे, किसी को मारने के लिए नहीं, उन स्थानों को देश की धार्मिक धरोहर के साथ, ऐतिहासिक धरोहर के साथ संग्रह करने का काम भारत सरकार करेगी। माननीय त्यागी जी ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया। शहीद आजम भगत सिंह हम सबके आदर्श हैं और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुर्बानी दी है, निश्चित तौर से हर भारतवासी नतमस्तक होकर के उनकी कुर्बानी को, उनके जुनून को, उनके जज्बे को सलाम करता है। जिस मुद्दे को त्यागी जी ने कहा कि कुछ पुस्तकों में उनको आतंकवादी दिखाया गया है या कुछ अन्य जगहों पे, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं, उसकी निंदा भी करते हैं और उस विभाग के मंत्री और विभाग से हम इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहेंगे।